क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 5 थर्ड पार्ट आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पी ऑफ एक्स हमें दे दिया एक तरह से, पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, हम पी ऑफ 1 फाइंड आउट करेंगे। चेक करेंगे एक्स की जगह 1 रख के कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा देखो, खास बात क्या है, जब सारी प्लस में है तो आप 1 मत करो, क्यों, कैंसिल वैंसिल तो होगा ही नहीं, 0 होगा ही नहीं। जब सब प्लस में तो माइनस वाली कोई टर्म लो, जैसे -1 लेके चेक कर लो, तो -1 क्यूब प्लस 13 -1 स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। तो -1 क्यूब -1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये 13 रह जाएगा, और माइनस प्लस -32 और प्लस 20, प्लस वाली टर्म 20 प्लस 13 33, और ये माइनस माइनस ये भी 33, तो आ गया 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल x, एंड ये -1 इधर आएगा तो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, ये फैक्टर हो गया आपका। तो सबसे पहले तो आपको एक फैक्टर फाइंड आउट करना है इसी मेथड से। सारे प्लस में तो आप +1 +2 +3 प्लस वाली कोई टर्म लेट मत करो, माइनस वाली लेट करो। -1 करते ही हमारा काम हो गया, -1 ठीक हुआ तो x इज इक्वल टू -1 इधर आएगा तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर आ गया। अब डिवीजन करना है, डिवीजन सीखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो। नाउ डिवाइड पॉलिनोमियल x बाय x प्लस 1, अब डिवाइड करेंगे हम। हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, और इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। फर्स्ट टर्म क्यूब है x क्यूब, इधर हमारे पास फर्स्ट टर्म x है, कैंसिल करके x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ ऊपर सबसे पहले x स्क्वायर रखेंगे। सब में एक ही तरह से मेथड है, कोई अलग नहीं है। फिर ये जो दोनों टर्म है, 2 हैं 3 हैं या 4 हैं, जितनी भी टर्म है सबको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो। x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ प्लस। अब क्या करेंगे, माइनस और माइनस ये कैंसिल, 13x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर 12x स्क्वायर, ऊपर से प्लस 32x प्लस 20। अब क्या है, फर्स्ट टर्म 12x स्क्वायर, और इधर फर्स्ट टर्म क्या है, x है, कैंसिल करके आएगा 12x सेफ, तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे प्लस में 12x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12x स्क्वायर प्लस में 12x, ये आ गया, माइनस और माइनस कैंसिल, माइनस किया तो 20x प्लस 20। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, बहुत आसान है, दोनों को करेंगे तो 20x प्लस 20, माइनस माइनस कैंसिल 0, डिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया। देयरफॉर अब हमें पता क्या लगा, इससे हमें ये पता लगा कि ये जो पूरा हमारा बड़ा सा पोलिनोमियल था एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ये किन दो का मल्टीप्लिकेशन है, ये इन दो का मल्टीप्लिकेशन है, इसका और इसका। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ शो कर दो, x प्लस 1 का और x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, और मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से इसके मिडल टर्म स्प्लिट कर दो, 20 है तो 10 प्लस 2, मैं सीधा लिख दूं, चलो खोल के ही लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर वैसे आएगा x प्लस 10 x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और इन दोनों में से x कॉमन तो x प्लस 10, इन दोनों में से 2 कॉमन तो x प्लस 10, और ये इस तरह से फिर x प्लस 1, और आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 10, तो ये ब्रैकेट हटा दो, और ये आपका आंसर आ गया। 3 फैक्टर्स हो गए। ध्यान रखो, क्यूब है तो 3 फैक्टर होंगे, स्क्वायर है तो 2 होंगे। क्लियर। क्वेश्चन 5 फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमें देखना। फोर्थ पार्ट हमारे पास है पी ऑफ वाई पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वाई, आपको दे दिया 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, लेट y इक्वल टू 1, तो p ऑफ -1 इक्वल टू 2 माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 ऑफ -1 माइनस 1, तो -1 क्यूब माइनस ही रहेगा, तो -1 इंटू 2 -2
+1 +2 और -1। तो -2 से +2, 1 से -2, 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ y इक्वल टू -1। x नहीं है इस बार हमारे पास, पॉलिनोमियल y, एंड ये -1 इधर आएगा तो y + 1 इज ये 0 आएगा ऊपर, या ये 0 है, इज ए फैक्टर। अब हम फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर ऑफ p ऑफ y। अब डिवाइड कर देंगे पॉलिनोमियल को, किससे? y + 1 से। 2y³ + y² - 2y - 1 को डिवाइड करेंगे y + 1 से। फिर 2y³ अपॉन y, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या आया? 2y²। तो ऊपर लिखना हमें 2y²। फर्स्ट को इससे करेंगे तो 2y³, 1 को इससे करेंगे तो 2y², माइनस माइनस कैंसिल, y² - 2y² -y², -2y -1 ऊपर से नोट उतार लिया हमने। फिर दोनों टर्म्स का क्या किया? फिर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से यानी -y² से y से किया तो -y आया, ऊपर -y लिखेंगे अब हम। तो दोनों को करेंगे तो -y² प्लस माइनस -y, प्लस और प्लस कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, 2y में से y माइनस y, बड़े के सामने माइनस तो माइनस -1। फिर हम फर्स्ट टर्म -y, इधर फर्स्ट टर्म और इधर फर्स्ट टर्म y करके देखेंगे तो -1 आएगा, तो ऊपर -1 रख दो। तो -y, इसको इससे करेंगे -y, 1 को इससे करेंगे -1, प्लस प्लस कैंसिल कैंसिल 0, यस खत्म। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया है 2y³ + y² - 2y - 1 इक्वल टू y + 1 और 2y² - y - 1। अब इसके फैक्टर y + 1 और 2y² - y, तो 2y² - 2y प्लस में y - 1, y + 1, 2y² - 2y, दोनों में से कॉमन 2y, और बचा क्या? बचा हमारे पास यहाँ y और यहाँ -1, y - 1, इन दोनों में से कॉमन 1, बचा क्या? y - 1। तो एक साथ लिख लो y + 1, दो ब्रैकेट एक साथ, y - 1, बचा क्या? 2y + 1, 2y + 1, ये आपका आंसर है। क्लियर है? अब इसी तरह के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स्ट्रा में 16r³ - 6r² - 56r + 21। तो ये P ऑफ R हो जाता है। R इक्वल टू हम लेट कर ले 1, P ऑफ 1, तो 16 1³ - 6 1² - 56 1 + 21, 16 - 6 - 56 + 21, 16 + 21 37 - 62 नॉट इक्वल टू 0 है ही नहीं, सॉल्व करने से। हम p की जगह 2 रख लें तो 16 2³ - 6 of 2² - 56 into 2 + 21। सॉल्व करके देखते हैं। 2 की क्यूब 8, 16 into 8 माइनस 6 into 2² 4 माइनस 56 into 2 + 21। तो अब हम क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर लेते हैं। -128 - 24 -112 + 21, 128 + 21 149 माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 136 13 नॉट इक्वल टू 0। P 3 रख के सॉल्व करके देखते हैं। 16 3³ - 6 3² - 56 into 3 + 21, 16 3³ 27 minus 6 3² 9 minus 56 into 3
168 प्लस 21, 27 into 16, 1432 माइनस 54 माइनस 168 प्लस 21। ये ज़्यादा हो गया, ये जीरो के इक्वल होगा ही नहीं, ये बहुत बड़ा नंबर आ गया है। देखो इस तरह का क्वेश्चन हो, अगर एक्स क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0 तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी लगेगी। ए की जगह एक्स और बी की जगह 2 है, तो ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर दो फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से सपोज ये 12th क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 एक्स क्यूब प्लस 27, तो ये भी हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में 3 क्यूब, और सेम आइडेंटिटी इस पे लग जाएगी एक्स प्लस 3 और ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 3x और प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ये आपका आंसर आ गया। दूसरी आइडेंटिटी इसी तरह के क्वेश्चंस पे जो लगेगी वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। तो इसके फैक्टराइज होंगे। क्लियर है? देखो बेटा ये जो क्वेश्चन था आपका 16r क्यूब माइनस 6r स्क्वायर माइनस 56r प्लस 21, तो इसमें डायरेक्ट पेयर बन रहे हैं, पहले दो का पेयर और लास्ट दो का पेयर। ये क्वेश्चन में फर्स्ट दो के पेयर में 2r स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचा 8r माइनस 3, लास्ट टू में माइनस 7 कॉमन ले लो तो 8r प्लस में से माइनस कॉमन तो माइनस 3, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, एक साथ लिख लो 8r माइनस 3, और बाकी क्या बचा 2r स्क्वायर माइनस 7, 2r स्क्वायर माइनस 7, तो ये आपका आंसर है, फैक्टर हो गया। पेयर में से आपने कॉमन ले लिए और फैक्टर कर लिया। अब ये क्वेश्चन है 42x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 49x प्लस 28, तो पहले इन दोनों में से 6 कॉमन ले लो, 6 के साथ x स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो 7x प्लस में 4 और प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो 7 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 4, दो ब्रैकेट एक साथ हैं उन्हें लिख लो, बाकी जो बचे उन्हें लिख लो, 6x स्क्वायर प्लस में 7 और 7x प्लस में 4 आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन इसी तरह से 21n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर माइनस 35n प्लस 5, फर्स्ट टू में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, n स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये क्यूब है, तो मेरे पास बचा 7n माइनस 1, माइनस लास्ट टू में से मैंने 5 कॉमन लिया तो मेरे पास बचा अंदर 7n माइनस प्लस में से माइनस तो माइनस 5 माइनस 1, तो 7n माइनस 1 एक ब्रैकेट है, बाकी क्या बचा 3n स्क्वायर माइनस 5 वो दूसरा ब्रैकेट है, तो ये मेरे दोनों फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इन क्वेश्चंस का और इसे फिर सॉल्व करना इसी तरह से, इन्हें और इन्हें। क्लियर है?